खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबले पहली आज के खास खबर। राज्य में चलाए जाते नया उद्यान स्थापना कार्यक्रम। टमाटर ल तेज धूप में जले ले बचाए के तकनीकी जानकारी। भाटा के सुपर मोहिनी वैरायटी और मूली के सफल खेती। नीति कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा बदलाव आवत रही थे और ये बदलाव मन ला किसान मन अपना के फायदा उठा सकत है। राज्य में चलाए जाते नया उद्यान स्थापना कार्यक्रम। ये योजना के अंतर्गत बहुवर्षीय फल जैसे आम, नींबू, बेर, आंवला, अमरूद आदि पौधा के रोपण करके ओकर देखभाल करना शामिल है, जेकर बर अधिकतम 4 हेक्टेयर क्षेत्र बर प्रति हितग्राही ला कुल लागत में 75% के अनुदान दिए जाही, जेनहा 3 किस्त में किसान मन ला प्राप्त होही। एकर बर किसान मन अपन खेत में फल के बने बीज खरीद के उत्पादन कर सकथे और अपन आर्थिक स्थिति ला सुधार सकथे। बेहतर तकनीक फसल से संबंधित जानकारी ला लेके अगर कहीं फसल के उत्पादन किसान मन करें तो खेती में ओमन ला बहुत अच्छा उत्पादन मिल सकत है। गर्मी के मौसम में तेज धूप होले टमाटर के पौधा ह झुलस जथे। फल मन ह धूप के कारण सूखे ला धर लेथे। एकर ले फसल ला बहुतायत मात्रा में नुकसान होथे। सूर्य के प्रकाश ले पौधा ला बचाए बर टमाटर के खेत में अंतर्वर्ती फसल के रूप में मक्का वगैरह लगाना चाहिए। ये पौधा अपन छाया से टमाटर के फल और पौधा ला तेज धूप ले बचाथे, जेकर ले फल ह बड़े होए के संगे संग बने उत्पादन देथे। अब खेती से संबंधित खास खबर। कृषि यंत्र के बढ़ती उपयोगिता और मांग ला ध्यान में रख के वर्ष 2013-14 में 50 नया कृषि सेवा केंद्र खोले जाही और ओला स्थापित करे जाही। एकर बर 10 करोड़ रुपया के प्रावधान करे गए है। कृषि उपकरण कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होते किसान भाई मन ला। एकर से समय, श्रम और लागत तीनों के बचत होते। मैं अभी आपको जिस इम्प्लीमेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ उसका नाम है रोटावेटर। जो ये रोटावेटर है किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी है और इसका जो काम होता है वो ये 2-3 इम्प्लीमेंट्स का काम जो अपन खेत में करते हैं, जैसे खेत को काटने के बाद में कल्टीवेटर चलाते हैं, हैरो चलाते हैं, लेवलर चलाते हैं, उन सभी का काम ये मशीन एकल्ला ही रोटावेटर उन तीनों का काम एक साथ कर देता है ये। और ये किसानों के लिए इतना उपयोगी हो रहा है कि दिन प्रतिदिन इसकी जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है, मतलब क्योंकि ये एक मल्टीपर्पज मशीन बन गई है आज के युग में और इसके बिना काम करना किसान का बहुत ही मुश्किल है और इससे किसान को कम समय में ज़्यादा लाभ का मुनाफा हो रहा है। जो इसके मेन ब्लेड लगते हैं, जैसे ये मिट्टी को जो मोटे मोटे ढेले होते हैं उनको ये काट पीट के बिल्कुल चूरा बना देते हैं। इसमें हमारी जो छत्तीसगढ़ शासन ने 30,000 रुपये का अनुदान रखा है। गवर्नमेंट ने इसका MRP रखा है वो 99,000 रुपये रखा है और 30,000 किसान को काट के देना होता है और वो 69,000 रुपये में किसान इसको अपने घर पे ले जा सकता है। नई किस्में नवा किस्म अपनाए ले, नवा बीज अपनाए ले, उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में सुधार होते। भाटा के खेती करैया किसान भाई मन ला भाटा के एक उन्नत किस्म सुपर मोहिनी के जानकारी देवत हन। ये किस्म के भाटा हा लंबा गर्म मौसम में बने होथे। ज्यादा ठंड ले एला नुकसान होथे। ये प्रकार के भाटा हा प्रायः जीवाश्म युक्त उपजाऊ मिट्टी में बने होथे। उचित पानी व्यवस्था, दवाई और रख रखाव ले ये सब्जी हा बने होथे। ये किस्म के भाटा हा बैगनी रंग के और फल गुच्छा में लगथे। लगभग 50 ले 60 दिन में तैयार ये फसल हा वजन में 75 ले 80 ग्राम तक होथे और खाए में बने स्वादिष्ट होथे। त हमर किसान भाई मन भाटा के सुपर मोहिनी किस्म ला अपना के अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत कर सकथे। अगर कोनो किसान हा नवा तकनीक अपना के सफलतापूर्वक खेती करथे तो ओकर सफलता से आन किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलथे। आजकल ज्यादातर किसान भाई मन हा धान और गेहूं के फसल के अलावा सब्जी भाजी के खेती घलो करथे और अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत करथे। ऐसन ही रायपुर जिला के किसान दिनेश भाई हा अपन 1 एकड़ के खेत में मूली भाजी के खेती करत हावय और बने मुनाफा प्राप्त करत हावय। जानकारी देवत ओहर बताथे कि मूली के खेती करे में ओला निंदाई, कोड़ाई, सिंचाई, बुआई और खाद पानी के व्यवस्था में लगभग 40 ले 50,000 रुपया तक के खर्चा आए हावय। और ओखर अनुमान है कि अपन ये उत्पादन ला वह बाजार में बेच के लगभग 80 ले 90,000 रुपया तक की आमदनी प्राप्त कर ली। ओखर ये ज्यादा उत्पादन ला देख के दूसर किसान मन घलो प्रेरणा ले सकत है और ओहू मन उन्नत तरीका ले खेती करके अपन आर्थिक स्थिति ला सुधार सकत है। मौसम आओ जानबो आज के मौसम के हालचाल। मौसम विभाग ले मिले जानकारी के अनुसार दिन में तापमान में बढ़ोतरी होही, संगे संग रात के तापमान में हल्का गिरावट आए के संभावना है। आज के अंक में बसत के
दूसरिया अंक में खेती किसानी से संबंधित नवा नवा जानकारी लेके फिर आबो। तब तक बर जम्मो झल्ला, जय जोहार। नमस्कार, मंडी भाव में आप मन के स्वागत है। आवा देखबो हमारे प्रदेश के अलग अलग जगह के मंडी मन में धान, फल और सब्जी मन के का भाव है। आज बागबाहरा कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1104 रुपया और अधिकतम भाव 1420 रुपया प्रति कुंटल। महासमुंद कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 935 रुपया और अधिकतम भाव 1309 रुपया प्रति कुंटल। कुरूद कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1010 रुपया और अधिकतम भाव 1395 रुपया प्रति कुंटल। बसना कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1095 रुपया और अधिकतम भाव 1425 रुपया प्रति कुंटल। आज रायपुर के सब्जी मंडी में लाल भाजी के बने आवक देखे गए है। एकर व्यापार करैया व्यापारी मन बताथे कि थोक में एकर भाव 18 ले 20 रुपया है, उन्हें चिल्हर में 25 ले 30 रुपया किलो में बिकत हवे। अब बारी है मंडी समीक्षा की। बागबाहरा कृषि उपज मंडी समिति में धान MTU 1001 ला भाव मिले है 1195 रुपया ले 1402 रुपया प्रति कुंटल। अन्य किस्म के धान ला भाव मिले है 1200 रुपया ले 1445 रुपया प्रति कुंटल। धान पतला ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। धान MTU 1010 ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। महासमुंद कृषि उपज मंडी समिति में अन्य किस्म के धान ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। धान मध्यम ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। धान संबा मासुरी ला भाव मिले है 1215 रुपया ले 1309 रुपया प्रति कुंटल। कुरूद कृषि उपज मंडी समिति में धान 1001 ला भाव मिले है 1215 रुपया ले 1309 रुपया प्रति कुंटल। धान पतला ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। धान मध्यम ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। बसना कृषि उपज मंडी समिति में धान स्वर्णा मासुरी ला भाव मिले है 1009 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। धान MTU 1001 ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। धान स्वर्णा मासुरी ला भाव मिले है 1095 रुपया ले 1395 रुपया प्रति कुंटल। धान MTU 1001 ला भाव मिले है 1150 रुपया ले 1395 रुपया प्रति कुंटल। अब मोला दो विदा, फिर मिलबो। तब तक बर जय जोहार। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान और उपग्रह से प्राप्त चित्र के अनुसार आने वाले 2-3 दिनों के दौरान छत्तीसगढ़ के कई स्थानों में आंशिक रूप से बादल रहने का पूर्वानुमान है, परंतु उसके पश्चात यानी 2-3 दिनों के पश्चात मध्यम बादल कई स्थानों में देखे जा सकते हैं। कुछ स्थानों में घने बादल रहने का भी पूर्वानुमान है। लेकिन अभी जो तापमान की स्थिति है तो छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्रों में सामान्य से लगभग 4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान जो है वो अधिक दर्ज किया जा रहा है। इसके प्रभाव से पूरे छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्रों में विशेषकर लू की स्थिति बनी हुई है और आने वाले 3-4 दिनों में भी जो लू की स्थिति है वो बने रहने का पूर्वानुमान है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि आने वाले 3-4 दिनों के दौरान मौसम में विशेष परिवर्तन की अभी संभावना फिलहाल नहीं है। आने वाले 4-5 दिनों के दौरान मौसम को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह है कि चूंकि अभी ग्रीष्मकालीन धान की कई स्थानों में कटाई प्रारंभ हो गई है, तो धान इसके साथ साथ ग्रीष्मकालीन मूंगफली, अभी जो सूरजमुखी है, ये फसलों को कटाई के बाद सीधे धूप में न सुखाएं, छाया में हवादार जगह में सुखाने की व्यवस्था करें, जिससे कि दानों की जो गुणवत्ता है वो खराब न हो। इसके अलावा फसलों की कटाई के बाद यदि खेतों में पर्याप्त नमी है तो खेतों की अच्छी तरह से गहरी जुताई करें, जिससे कि इस समय जो खेतों में खरपतवार होंगे वे काफ़ी हद तक नष्ट हो जाएंगे आने वाले, चूँकि अभी धूप काफ़ी तेज पड़ रही है और मृदा तापमान लगभग 57-58 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा रहा है। आने वाले 4-5 दिनों के दौरान अभी गर्मी को देखते हुए मुर्गी जो उत्पादक पोल्ट्री फार्म्स
जिनके पास है उनको सलाह है कि जो खिड़कियां हैं उसमें बोरे के टट्टे लगाएं और उसको गीला करते रहें, जिससे कि जो वहाँ का माइक्रो क्लाइमेट है मुर्गी प्रक्षेत्र के अंदर का वो नियंत्रित रहे और नमी बनी रहे, तापमान कम बनी रहे। मौसम की जानकारी के साथ कृषि सलाह में आज इतना ही। नमस्कार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधित समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियाँ फैलाए। जम्मू किसान भाई मन ला जय जोहार। किसान भाइयों, जैसे कि आप मन जाना तो ये कार्यक्रम हरे कृषि दर्शन, जेखर से आप मन ला कृषि संबंधी नया नया फसल के जानकारी होवत रही थे। आओ जानकारी देथन। छत्तीसगढ़ में खीरे की खेती व्यावसायिक स्तर पर भी की जा सकती है। बेल वर्गीय सब्जियों में खीरे को प्रमुखता से स्थान दिया जा रहा है। हमें गौरवान्वित महसूस किया जाना चाहिए जब हम ये कहते हैं कि खीरे की उत्पत्ति का स्थान हमारा भारत ही है। खीरा अपने स्वाद, गुण और उपयोगिता के लिए सचमुच शीर्ष में रखे जाने योग्य शाक है। खीरे का उपयोग मुख्य रूप से सलाद, रायता, अचार और सब्जी के रूप में किया जाता है। इतना ही सौंदर्य प्रसाधनों में खीरे का इस्तेमाल धड़ल्ले से हो रहा है। खीरे के फल मोटे, लंबे, बेलनाकार और कई रंग और रूप में होते हैं। गर्मी के दिनों में सलाद का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा खीरा शीतलाकारक ही नहीं, स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होता है।
इसके विभिन्न व्यंजन भी बनाए जा सकते हैं। बरसाती सब्जियों के तौर पर भी खीरा उगाया जा सकता है। इस मौसम के खीरे के लिए जून से सितंबर तक का महीना अनुकूल होता है। भूमि और तापमान के आधार पर यह कहा जा सकता है कि हमारे छत्तीसगढ़ में खीरे की अनंत संभावनाएं हैं। खीरा की खेती करे पर अपन खेत ला तैयारी के लिए मैं पहली अच्छा गहरा जुताई करे हूँ एमबी प्लाव से। गहरा जुताई करे के बाद 4-4 फीट की दूरी में मांदा बना दें। मांदा के बीच ला फाड़ के ओकर बीच में कंपोस्ट खाद 4-4 ट्राली एकड़ पीछे डाल दें। उमा जो आधार खाद जेला हम बेसल डोज बोलते हैं वो डाल दें, डीएपी, पोटास, मैग्नीशियम सल्फेट के। ओकर बाद ये जो नर्सरी तैयार कर रहे हैं हम खीरा के छोटे छोटे झिल्ली में भर के, वो जब पौधा तैयार हो गए तो ओला ला के हम यहाँ रोपित कर दें। रोपण के पश्चात तुरंत ओमा पानी दे दें 4-5 घंटा ड्रिप से, तो पौधा 2-3 दिन बाद खड़े हो गए ठीक से। ओकर बाद लगातार जैसे जैसे पौधा के जरूरत दिखत गी से वैसे वैसे खाद डालत गए हैं और फसल आपके सामने है। आप देखत हो खीरा अच्छा लाभदायक फसल है। खीरे की फसल में खाद और उर्वरकों की मात्रा, जलवायु, मिट्टी और किस्मों का विशेष योगदान होता है। कृषि के जानकारों के अनुसार खीरे के अच्छे उत्पादन के लिए और उर्वरक प्रबंधन के लिए हम प्रति हेक्टेयर कंपोस्ट या गोबर की खाद 370 से 490 क्विंटल, नाइट्रोजन 40 से 50 किलोग्राम, फास्फोरस 60 किलोग्राम और पोटाश 100 किलोग्राम की व्यवस्था करें। खेत तैयार करते समय कंपोस्ट या गोबर की खाद भली भांति मिला देनी चाहिए। फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा और आधे नाइट्रोजन को खेत की तैयारी के समय ही भूमि में डाल दें। नाइट्रोजन की शेष आधी मात्रा फलन शुरू होने पर उपरिवेशन या टॉप ड्रेसिंग के रूप में डालकर खुरपी की सहायता से भूमि में अच्छी तरह से मिला दें। पानी हो गए, खाद हो गए, एक बाद जरूरत पड़ते कुछ कीड़ा लगते, कुछ बीमारी लगते। मूल रूप से आप देखो कि खीरा की खेती में एक वायरस के प्रॉब्लम रहते जो उनके हमारे भिंडी में भी होते, करेला मन में भी होते, दूसरा फसल मन में होते। वायरस ला फैलाते चूसने वाला कीड़ा मन। वायरस से बचाए बर हमन कोशिश करथन कि चूसने वाला कीड़ा हमारे फसल में न लगे। ज़्यादातर चूसने वाला कीड़ा के लिए अंतर प्रवाही कीटनाशक के उपयोग करथन। जतका हमार जानकारी है, जतका अक्ल पुरते वो हिसाब से करथन। जहाँ हमला नहीं समझ में आए वहाँ हमारे से ज़्यादा जो उन्नत नस्ल किसान है वो से हम सलाह लेथन। यहाँ कृषि विश्वविद्यालय में कृषि वैज्ञानिक है ओकर मन से सलाह लेथन, कृषि वैज्ञानिक है ओकर मन से सलाह लेथन। आप यदि खेती करना चाहते हो खीरा के, तो जैसे मैं करत हूँ, जतका मोला ज्ञान है ओकर अतिरिक्त मैं बाहर से भी ज्ञान मतलब एकत्रित करे कोशिश करता हूँ। कुछ किताब से, कुछ लिटरेचर से, कुछ अच्छा कंपनी के वैज्ञानिक मन भी आते, वो मन भी बताते कि हमें कौन से कीड़ा लगे भैया, आप ये कीड़ा के लिए ये दवाई डाल दो तो वो कीड़ा कंट्रोल हो जाते। ये बीमारी लगे है, मान लो पाउडर मिल्ड्यू लगे है या डाउनी लगे है, तो ओकर लिए भी वो फंजीसाइड के सलाह देते। ओकर सलाह से हम समय समय में तरह तरह के कीटनाशक, फफूंदनाशक ये दवाई मन के प्रयोग करत रहथन, जेकर से फसल साफ रहते और ये चूसने वाला कीड़ा नहीं रहे से वायरस बढ़ नहीं पाए और फसल अच्छा तैयार होते। गवे वाले तोरे के नखरा ही भारी, ऐसन लागत है तोरे गदर मताही। गवे वाले तोरे के नखरा ही भारी, ऐसन लागत है तोरे गदर मताही। गवे वाले तोरे के नखरा ही भारी, लागते तुरी गदर मतागी। लाखों टुरा मल्ला बेगा बना के, लाखों टुराला दीवाना बना के,
बना के, लाखों टुराला दीवाना बना के। जाम जाने क्या करे दिल में समाए, गवई वाली टोरी के नखरा के भारी, ऐसन लागते टोरे गदर मतागे, गवई वाली टोरी के नखरा के भारी, ऐसन लागते टोरे गदर मतागे। टूरी की जवानी होगी घावे से आने, बम की टूरी की जवानी होगी घावे से आने। रूप की जादू चलावे इशारा करके बुलावे, रूप की जादू चलावे इशारा करके बुलावे। पूरी आँखी वाली टूरी, पूरी वाली आँखी टूरी सबला तरसावे, कॉलेज वाली टूरी के नखरा के भारी, ऐसन लागते टूरी गदर मतागे, कॉलेज वाली टूरी के नखरा के भारी, ऐसन लागते टूरी गदर मतागे। कतो दीवाना पड़े हैं, लौले डर लेके खड़े हैं, कतो दीवाना पड़े हैं, लौले डर लेके खड़े हैं। माथे नैना की छुरी मुस्कुरावत है ये टूरी, माथे नैना की छुरी मुस्कुरावत है ये टूरी। कोनोला फूल धरेगे, कोनोला फूल धरे, कोनोला पाछू पड़े हैं, गवई वाले टोरी के नखरा के भारी, ऐसन लागते टोरी गदर मतागे, गवई वाले टोरी के नखरा के भारी, ऐसन लागते टोरी गदर मतागे। लाखों टुरा मल्लबैगा बना के, लाखों टुराला दीवाना बना के, लाखों टुराला बैगा बना के, लाखों टुराला दीवाना बना के। राम जाने का करे दिल में समाए, कॉलेज वाले टोरी के नखरा के भारी, ऐसन लागते टोरी गदर मतागे, कॉलेज वाले टोरी के नखरा के भारी, ऐसन लागते टोरी गदर मतागे। संगवारी हो, अब होवत है जाय के बेरा। अवैया अंक में नवा नवा विषय के साथ फिर उपस्थित होबो। तब तक बर दो विदा, जय जोहार।